क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास लाखों आइडियाज हैं, हजारों प्लान्स हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी वहीं की वहीं क्यों है? क्यों हर सुबह आप सोचते हैं आज से चेंज लाऊंगा और रात को गिल्ट के साथ सो जाते हैं कि कुछ किया ही नहीं? क्यों दिमाग में इतनी बातें चलती हैं लेकिन हाथों से एक्शन ही नहीं निकलता? दोस्तों, यही है हमारी असली प्रॉब्लम। हम सोचते बहुत ज्यादा हैं लेकिन करते अब बहुत कम है, और यही वजह है कि सपने सपने ही रह जाते हैं और गोल्स बस नोटबुक्स में लिखे हुए। सोच कर देखो, आपने कितनी बार किसी काम को शुरू करने से पहले ही इतना ओवरथिंक किया है कि वो काम कभी शुरू ही नहीं हुआ। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? अभी सही वक्त नहीं है। ये सारे सवाल हमें रोक देते हैं। असल में हम सब की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई यही है, माइंड वर्सेस एक्शन। हमारा दिमाग बहाने बनाता है, डर पैदा करता है और हमें कंफर्ट जोन में रखता है, लेकिन दिल की गहराई में हम जानते हैं कि एक्शन ही वो चीज है जो जिंदगी बदलती है। लेकिन चिंता मत करो, यहीं पर आती है इस किताब की ताकत, थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिंस। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें और एक्शन ओरिएंटेड इंसान बने। इस वीडियो के आखिर तक आप सीखेंगे कि क्यों ज्यादा सोचने से आपकी एनर्जी खत्म होती है, कैसे छोटे छोटे एक्शंस बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं, और कौन सी प्रैक्टिकल हैबिट्स आपको एक्शन मशीन बना देंगी। और हाँ, ये सिर्फ टिप्स नहीं होंगी, आपको मिलेंगी रियल लाइफ स्टोरीज, मोटिवेशनल डायलॉग्स और ऐसे इमेजिनेशन सीन्स जिनसे आप खुद को देख पाओगे इस जर्नी में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि सोचने से ज्यादा करना क्यों जरूरी है। अब जरा जानते हैं इस किताब के लेखक पीटर हॉलिंस के बारे में। पीटर हॉलिंस एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर और ह्यूमन साइकोलॉजी रिसर्चर हैं। उन्होंने सेल्फ इंप्रूवमेंट और ह्यूमन बिहेवियर पर दर्जनों किताबें लिखी हैं। उनकी खासियत है वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। वो खुद बिलीव करते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि एक्शन की कमी है। तो दोस्तों, ये किताब हमें ये समझाने आई है कि कम सोचो, ज्यादा करो। और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलूंगा इस जर्नी पर, जहां आप सीखेंगे वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे। चैप्टर 1, छोटी शुरुआत करो, बड़ा मत सोचो। कितनी बार तुमने खुद से वादा किया होगा कि मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। कभी तुमने कहा जब मेरी फाइनेंशियल स्थिति सही होगी तब मैं बिजनेस शुरू करूंगा। कभी सोचा जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगा। या फिर मन में आया कि जब फ्री टाइम मिलेगा तब मैं अपने किताब लिखूंगा या कोई नई स्किल सीखूंगा। पर हकीकत यह है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। जिंदगी हमेशा किसी न किसी वजह से उलझी रहती है, और अगर हम उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहे तो हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। पीटर हॉलिंस कहते हैं, छोटी शुरुआत करो, क्योंकि मोमेंटम हमेशा छोटे कदमों से बनता है। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन जिंदगी बदलने की असली कुंजी इसी में छुपी हुई है। इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तुम नीचे खड़े हो और ऊपर देख रहे हो। पूरा पहाड़ धुंध में छिपा है और तुम्हें सिर्फ उसकी ऊंचाई दिख रही है। उस वक्त दिमाग कहता है ये असंभव है, मैं कभी वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर तुम ऊपर देखने के बजाय सिर्फ अपने पैरों के सामने देखो और एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाओ, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, तो धीरे धीरे तुम उस पहाड़ पर चढ़ते चले जाओगे। यही प्रिंसिपल जिंदगी के हर काम में लागू होता है। स्टोरी सोचो, थॉमस एडिसन का नाम तो तुमने सुना ही होगा। उन्होंने बल्ब का आविष्कार एक ही दिन में नहीं कर दिया था। उन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया। हर एक्सपेरिमेंट छोटा था, लेकिन हर बार वो थोड़ा और सीखते गए, थोड़ा और आगे बढ़ते गए। अगर वो सोचते कि मुझे परफेक्ट फॉर्मूला तभी आजमाना है जब मुझे पूरी तरह यकीन हो, तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते। उनकी सक्सेस का राज यही था। उन्होंने छोटी शुरुआत की और कभी रुककर परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं किया। अब सोचो अपने ही जीवन में, तुम्हें किताब लिखनी है तो पूरी किताब के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ पहला पन्ना लिखो। तुम्हें 10 किलो वजन कम करना है तो जिम में 2 घंटे स्वेटिंग की जगह आज सिर्फ 10 मिनट वॉक करो। तुम्हें बिजनेस शुरू करना है तो लाखों के इन्वेस्टमेंट का सपना देखने के बजाय एक छोटा प्रोडक्ट बेचकर शुरू करो। छोटी शुरुआत डर को हराती है। जब तुम किसी काम का पहला छोटा स्टेप लेते हो तो तुम्हारा दिमाग पॉसिबल की तरफ शिफ्ट होने लगता है। उस वक्त तुम्हें एहसास होता है कि हाँ, ये किया जा सकता है, और बस यहीं से तुम्हारा मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। इमेजिन करो,
एक बच्चा जो साइकिल सीखना चाहता है, अगर वो शुरू में सोच ले कि मुझे 10 किलोमीटर बिना गिरे चलाना है, तो वो डर कर साइकिल पर बैठेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो छोटा कदम लेता है, साइकिल पर चढ़ना, थोड़ी दूरी तक बैलेंस करना, तो धीरे धीरे उसकी स्किल्स इंप्रूव होती जाती है। उसी तरह जिंदगी के गोल्स भी धीरे धीरे कॉन्कर किए जाते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं कि जब हालात सही होंगे तब करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहला कदम अभी उठाओ। छोटा सही लेकिन कंसिस्टेंट कदम, क्योंकि छोटा कदम ही एक्शन मोड में डालता है और एक्शन ही डर को हराता है। जैसा कि कहावत है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो याद रखो, पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी चोटी तक सिर्फ छोटे छोटे कदमों से ही पहुंचा जा सकता है। जिंदगी में बड़ा सपना देखने से पहले छोटी शुरुआत करने का साहस रखो। चैप्टर 2, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकलो। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम की प्लानिंग शुरू की और सोचा कि चलो पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लूं, फिर सही टाइम पर शुरू करूंगा। फिर रिसर्च शुरू हुई, कंपैरिजन शुरू हुआ, प्रोज एंड कॉन्स की लंबी लिस्ट बनने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और आखिर में हुआ क्या? काम वहीं का वहीं खड़ा रह गया। यही है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना एनालिसिस, इतनी सोच विचार कि इंसान एक्शन ही ना ले पाए। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डिसीजन लेना हमेशा परफेक्ट डिसीजन लेने से ज्यादा जरूरी है। यह लाइन इतनी सिंपल है, लेकिन सोचो इसमें कितनी गहरी विजडम छुपी हुई है। जरा पिक्चर करो, तुम रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और तुम्हें किसी ट्रेन में चढ़ना है। तुम्हारे सामने 2 प्लेटफॉर्म हैं और दोनों पर ट्रेन खड़ी है। तुम सोचने लगते हो कौन सी सही है, अगर मैं गलत चढ़ गया तो क्या होगा, अगर डेस्टिनेशन अलग हुआ तो, और कंफ्यूजन में खड़े रह जाते हो। नतीजा, दोनों ट्रेनें तुम्हारे सामने से निकल जाती हैं। लेकिन अगर तुम एक ट्रेन पर चढ़ जाते, भले ही वो गलत होती, तो भी तुम किसी नए शहर पहुंचते, कुछ नया सीखते, और अगली बार तुम्हें पता चल जाता है कि सही चुनाव कैसे करना है। यही लाइफ का प्रिंसिपल है। गलतियां भी तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, लेकिन रुक जाना तुम्हें पीछे छोड़ देता है। अब सोचो एक कहानी। एक आदमी था जिसने तय किया कि वो बिजनेस शुरू करेगा। उसके पास एक बेहतरीन आइडिया था, लेकिन उसने सोचा पहले पूरी रिसर्च कर लूं, कॉम्पिटिटर्स को समझ लूं, मार्केट सर्वे कर लूं, फिर सही स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। उसने दिन रात इसी में लगा दिए। मार्केटिंग प्लान्स बनते रहे, एक्सेल शीट्स भरती रहीं, लेकिन एक्शन कभी शुरू ही नहीं हुआ। जब तक वो तय करता है तब तक अपॉर्चुनिटी किसी और ने ले ली। दूसरी तरफ उसका दोस्त था, उसे भी बिजनेस शुरू करना था। उसने ज्यादा देर तक सोचा नहीं, एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च किया, कई बार गलती की, नुकसान उठाया, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। धीरे धीरे वो अपने बिजनेस में ग्रो करने लगा, और कुछ सालों बाद वही आदमी जिसने जल्दी कदम उठाया था, वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना, जबकि रिसर्च में डूबा हुआ दोस्त अब भी प्लानिंग कर रहा था। इमेजिन करो, अगर बच्चा चलना सीखते वक्त हर कदम से पहले ये सोचे कि अगर गिर गया तो क्या होगा, पैर सही उठा रहा हूं या नहीं, तो कभी चल ही नहीं पाएगा। लेकिन बच्चा गिरता है, रोता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है, और धीरे धीरे दौड़ने लगता है। यही प्रोसेस हमें भी फॉलो करनी चाहिए। एनालिसिस पैरालिसिस का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये हमें इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी देता है। हमें लगता है कि मैं तो काम कर रहा हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं, प्लान बना रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना एक्शन के सारी रिसर्च बेकार है। नॉलेज तभी काम आती है जब वो लागू की जाए। सोच कर देखो, कितने आइडियाज तुम्हारे पास आए होंगे, जिम ज्वाइन करने का, कोई नया कोर्स शुरू करने का, कोई यूट्यूब चैनल बनाने का, किताब लिखने का, और कितनी बार तुमने सोचा होगा कि अभी थोड़ी और तैयारी कर लूं। लेकिन आज सालों बाद भी तो मई खड़े हो। पीटर हॉलिंस हमें याद दिलाते हैं, कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता। हर डिसीजन अपने साथ रिस्क लाता है, लेकिन जो इंसान जल्दी डिसाइड करके एक्शन लेता है, वही धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाता है। और जो इंसान परफेक्ट डिसीजन का इंतजार करता है, वो जिंदगी भर शुरुआत ही नहीं कर पाता। इसलिए याद रखो, गलती करना बुरा नहीं है, ठहर जाना बुरा है, क्योंकि गलती से सीख मिलती है, लेकिन ठहर जाने से सिर्फ पछतावा। चैप्टर 3, एक्शन इज इक्वल टू क्लैरिटी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब मेरे दिमाग में सब क्लियर होगा, जब मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखेगा,
तो भी मैं एक्शन लूंगा। पर सच्चाई ये है कि क्लैरिटी कभी सोचने से नहीं आती। जितना तुम सोचोगे उतने ही सवाल बढ़ेंगे, उतना ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। असली क्लैरिटी तब आती है जब तुम कदम बढ़ाते हो, जब तुम एक्शन लेते हो। सोच कर देखो, जब तुमने साइकिल चलाना सीखा था तो क्या किसी ने तुम्हें पहले पूरी फिजिक्स समझाई थी कि बैलेंस कैसे बनता है, पैडल पर कितना प्रेशर डालना है, हैंडल किस एंगल पर पकड़ना है? नहीं, तुम सीधे साइकिल पर बैठे, पैडल मारा, कई बार गिरे, चोट खाई, फिर उठे और दोबारा कोशिश की, और धीरे धीरे तुम्हें खुद समझ आया कि बैलेंस कैसे बनता है। यही है असली क्लैरिटी, जो एक्सपीरियंस से आती है, न कि सोचने से। पीटर हॉलिंस कहते हैं, क्लैरिटी इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, नॉट द प्री रिक्विजिट फॉर इट। यानी क्लैरिटी एक्शन का रिजल्ट है, न कि एक्शन से पहले की कंडीशन। जरा इमेजिन करो एक कहानी। राम नाम का एक लड़का था जिसे लिखना बहुत पसंद था। वो हमेशा सोचता था कि जब मेरा माइंड क्लियर होगा, जब मुझे परफेक्ट आइडिया मिलेगा, तब मैं किताब लिखना शुरू करूंगा। लेकिन साल दर साल बीतते गए और उसकी किताब कभी शुरू ही नहीं हुई। हर बार वो सोचता, आज नहीं, कल से लिखूंगा। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो ऐसे ही सोचता रहा तो कभी कुछ नहीं होगा। उसने तय किया, मैं रोज सिर्फ एक पेज लिखूंगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसने सोचना बंद किया और लिखना शुरू कर दिया। कभी पेज अच्छा निकलता, कभी बेकार, लेकिन धीरे धीरे शब्द जुड़ते गए। साल के अंत तक उसके पास 365 पन्ने थे, यानी एक पूरी किताब तैयार। सोचो, अगर राम एक्शन लेने की बजाय क्लैरिटी का इंतजार करता रहता तो शायद वो किताब कभी नहीं लिख पाता। लेकिन क्योंकि उसने कदम बढ़ाया, रास्ता खुद बनता चला गया। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। तुम सोचते रहोगे कि पहले मुझे क्लियर प्लान मिलेगा, फिर मैं बिजनेस शुरू करूंगा, तो शायद तुम्हें कभी शुरू करने का मौका ही ना मिले। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दोगे तो रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा। एक्शन ही वो टॉर्च है जो अंधेरे रास्ते को रोशन करती है। इमेजिन करो, तुम एक डेंस जंगल में खड़े हो और तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। अगर तुम खड़े खड़े सोचते रहोगे कि कहां से निकलूं, तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम चलना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हें रास्ते नजर आने लगेंगे। शायद शुरुआत में गलत मोड़ ले लो, लेकिन हर गलत मोड़ तुम्हें सिखाएगा कि सही रास्ता कौन सा है। पीटर हॉलिंस का मैसेज बहुत सीधा है, क्लैरिटी सोचने वालों को नहीं, करने वालों को मिलती है। तुम जितना जल्दी कदम उठाओगे, उतना जल्दी तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और यही कारण है कि पीटर हॉलिंस हमें 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स देते हैं। 1, छोटी शुरुआत करो, बड़ा मत सोचो। 2, ज्यादा सोचकर फंसो मत, जल्दी डिसीजन लो। और सबसे जरूरी, क्लैरिटी का इंतजार मत करो, क्लैरिटी एक्शन लेने से मिलेगी। अब सोचकर देखो, अगर तुमने अभी तक सिर्फ प्लान बनाए हैं, सिर्फ आइडियाज कलेक्ट किए हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया, तो तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए? चैप्टर 4, परफेक्शनिज्म छोड़ो, प्रोग्रेस पकड़ो। कितनी बार तुमने कोई काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त दिमाग में ये ख्याल आया कि यार अभी नहीं, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब करूंगा। तुमने सोचा कि जब तक मेरे पास सही टूल्स नहीं होंगे, सही माहौल नहीं होगा, सही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। और ऐसे सोचते सोचते दिन, महीने और साल निकल गए। यही है परफेक्शनिज्म का जाल। परफेक्शनिज्म एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान सोचता रहता है कि एक दिन सब कुछ आदर्श होगा और फिर वो अपना काम शुरू करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो परफेक्ट दिन कभी नहीं आता। अगर तुम इंतजार करते रहोगे कि हर चीज सही हो, तो तुम हमेशा इंतजार ही करते रह जाओगे। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। यानी जो काम पूरा हुआ, भले वो इम्परफेक्ट हो, वो उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है जो केवल परफेक्ट होने के इंतजार में अधूरा रह गया। जरा एक एग्जाम्पल पिक्चर करो। एक लड़की थी जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था। उसके अंदर क्रिएटिविटी भरी पड़ी थी, लेकिन उसने हर बार सोचा कि जब मुझे सही कैनवस मिलेगा, जब मुझे सही कलर्स मिलेंगे, जब मेरे पास पूरा टाइम होगा, तभी मैं पेंटिंग शुरू करूंगी। और ऐसे सोचते सोचते साल निकल गए। उसकी ब्रश अलमारी में पड़ी रही और उसका सपना बस सपनों में ही रह गया। दूसरी ओर उसकी एक दोस्त थी। उसने सोचा मुझे बस शुरू करना है, चाहे मेरे पास ऑर्डनरी कलर्स हों, चाहे मेरा ड्राइंग इम्परफेक्ट हो, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है।
उसने इम्परफेक्ट स्केचेस से शुरुआत की। कुछ पेंटिंग्स वाकई बेकार बनी, कुछ में कलर्स ठीक से मैच नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसका हाथ जम गया। कुछ सालों बाद वही लड़की जो इम्परफेक्ट स्केचेस बना रही थी, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गई, जबकि वो पहली लड़की जो परफेक्शन का इंतजार करती रही वहीं की वहीं रह गई। दोस्तों, यही फर्क है परफेक्शनिज्म और प्रोग्रेस में। जो लोग परफेक्ट बनने का इंतजार करते रहते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं वो लगातार प्रोग्रेस करते रहते हैं और आखिरकार परफेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं। सोचकर देखो, जब बच्चे चलना सीखते हैं तो क्या वो परफेक्ट स्टेप्स लेकर शुरू करते हैं? नहीं, वो गिरते हैं, चोट खाते हैं, लड़खड़ाते हैं, लेकिन इसी इम्परफेक्ट कोशिश से वो धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं। अगर बच्चा ये सोचता कि मैं तभी चलूंगा जब मैं परफेक्ट बैलेंस बना लूंगा, तो शायद वो कभी चल ही ना पाता। लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर तुम एक्शन लोगे तो तुम सीखोगे और हर एक्शन तुम्हें प्रोग्रेस की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर तुम परफेक्ट टाइम, परफेक्ट स्किल्स या परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करोगे तो तुम वहीं खड़े रह जाओगे। याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान परफेक्ट होकर शुरू नहीं हुआ। चाहे वो राइटर हो, सिंगर हो, बिजनेसमैन हो या साइंटिस्ट, सबने इम्परफेक्ट शुरुआत की। उनकी पहली किताब शायद उतनी अच्छी नहीं थी, उनका पहला सॉन्ग शायद बेकार लगा हो, उनका पहला बिजनेस शायद फेल हुआ हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने शुरुआत की, प्रैक्टिस की, प्रोग्रेस की, इसलिए वो आज सक्सेसफुल हैं। परफेक्ट बनने का इंतजार करते करते लोग वहीं खड़े रह जाते हैं, लेकिन इम्परफेक्ट एक्शन लेने वाले आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो परफेक्शनिज्म छोड़ो और प्रोग्रेस पकड़ो। हर दिन छोटा सा इम्परफेक्ट स्टेप भी तुम्हें परफेक्ट फ्यूचर के करीब ले जाता है। डन हमेशा परफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। चैप्टर 5, टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन का मालिक बनो। इमेजिन करो तुम्हारा दिमाग एक बड़ा सा खुला मैदान है। अगर उस मैदान को तुम यूं ही खाली छोड़ दो तो वहां घास नहीं बल्कि खरपतवार उग जाएगी, यानी ऐसी चीजें जिनका कोई फायदा नहीं लेकिन वो सारी जगह घेर लेंगी। यही हमारी जिंदगी और समय के साथ होता है। अगर हम अपने दिन को स्ट्रक्चर नहीं देते, प्लान नहीं बनाते, तो डिस्ट्रैक्शंस, बेकार काम और दूसरों की प्रायोरिटीज उस दिन को खा जाती हैं। यही कारण है कि टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक इतनी पावरफुल है। इसका सिंपल मतलब है अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटना। हर ब्लॉक में तुम सिर्फ एक ही काम पर फोकस करोगे। उदाहरण के लिए, सुबह 7 से 9 बजे तक सिर्फ स्टडी या काम, 9 से 10 बजे तक एक्सरसाइज, 10 से 12 बजे तक डीप वर्क। इस तरह तुम्हारा दिमाग भी साफ रहेगा और दिन भी प्रोडक्टिव बनेगा। अब सोचो, जब तुम दिन की शुरुआत बिना प्लान के करते हो तो होता क्या है? सबसे पहले मोबाइल उठाते हो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हो, फिर अचानक कोई कॉल आ जाती है, कोई छोटा काम सामने आ जाता है और देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। शाम को लगता है आज कुछ बड़ा करना था, लेकिन पता ही नहीं चला समय कहाँ चला गया। ये फ्रस्ट्रेशन हम सब ने महसूस किया है और इसका सोल्यूशन है अपने दिन का मालिक खुद बनना। इलोन मस्क का नाम तो तुमने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे बिजी लोगों में से एक। वो एक साथ स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी 2 दिग्गज कंपनीज को मैनेज करते हैं और उनका सीक्रेट है टाइम ब्लॉकिंग। वो अपने दिन को 5-5 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। सोचो, 5 मिनट तक का भी प्लान होता है। इसी वजह से वो एक दिन में उतना मैनेज कर पाते हैं जितना शायद हम एक हफ्ते में भी नहीं कर पाते। अब एक कहानी से समझो। एक लड़का था रवि। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय कम है। वो सुबह उठता तो सोचता कि आज ये काम करने हैं, लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता डिस्ट्रैक्शंस आ जाते, कोई दोस्त बुला लेता, फोन आ जाता, अचानक किसी काम में फंस जाता और दिन के अंत में उसे गिल्ट होता कि आज भी कुछ नहीं कर पाया। एक दिन उसने टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक के बारे में सुना और तय किया कि अब इसे अपनाना है। अगले दिन उसने डायरी में अपना पूरा दिन ब्लॉक्स में लिख दिया। सुबह 6 से 8 बजे तक पढ़ाई, 8 से 9 बजे तक नाश्ता और एक्सरसाइज, 10 से 12 बजे तक डीप वर्क। इस तरह तुम्हारा दिमाग भी साफ रहेगा और दिन भी प्रोडक्टिव बनेगा। अब सोचो, जब तुम दिन की शुरुआत बिना प्लान के करते हो तो होता क्या है? सबसे पहले मोबाइल उठाते हो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हो, फिर अचानक कोई कॉल आ जाती है, कोई छोटा काम सामने आ जाता है और देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। शाम को लगता है आज कुछ बड़ा करना था, लेकिन पता ही नहीं चला समय कहाँ चला गया। ये फ्रस्ट्रेशन हम सब ने महसूस किया है और इसका सोल्यूशन है अपने दिन का मालिक खुद बनना। इलॉन मस्क का नाम तो तुमने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे बिजी लोगों में से एक। वो एक साथ स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी 2 दिग्गज कंपनीज को मैनेज करते हैं और उनका सीक्रेट है टाइम ब्लॉकिंग। वो अपने दिन को 5-5 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। सोचो, 5 मिनट तक का भी प्लान होता है।
इसी वजह से वो एक दिन में उतना मैनेज कर पाते हैं जितना शायद हम एक हफ्ते में भी नहीं कर पाते। अब एक कहानी से समझो। एक लड़का था रवि। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय कम है। वो सुबह उठता तो सोचता कि आज ये काम करने हैं, लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता डिस्ट्रैक्शंस आ जाते। कोई दोस्त बुला लेता, फोन आ जाता, अचानक किसी काम में फंस जाता और दिन के अंत में उसे गिल्ट होता कि आज भी कुछ नहीं कर पाया। एक दिन उसने टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक के बारे में सुना और तय किया कि अब इसे अपनाना है। अगले दिन उसने डायरी में अपना पूरा दिन ब्लॉक्स में लिख दिया। सुबह 6 से 8 बजे तक पढ़ाई, 8 से 9 बजे तक नाश्ता और एक्सरसाइज, 10 से 12 बजे तक डीप वर्क, और इसी तरह उसने हर ब्लॉक के लिए अलार्म सेट किया और उस समय में बस वही काम किया। शुरुआत में मुश्किल लगी क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस खींच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेन हो गया। अब जब वो पढ़ाई करता तो बस उसी पर फोकस करता, जब एक्सरसाइज का टाइम होता तो पूरा एनर्जी वहां देता, और दिन के अंत में उसके पास वो सेटिस्फेक्शन होता कि उसने सच में अपने दिन का सही इस्तेमाल किया। याद रखो, जब तुम अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो तो तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। तुम जानते हो कि किस समय क्या करना है। इससे मल्टीटास्किंग कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। रिसर्च भी कहती है कि जब हम एक समय पर एक काम करते हैं और उसके लिए क्लियर बाउंड्री बनाते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव हो जाता है। अब सबसे बड़ा फायदा यह है कि टाइम ब्लॉकिंग से तुम कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो, वरना आमतौर पर होता यह है कि दिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं बल्कि दूसरों की प्रायोरिटीज के कंट्रोल में होता है। कोई मैसेज कर देगा, कोई कॉल कर देगा, अचानक कोई काम दे देगा और तुम उसे करते रहोगे। लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम ब्लॉक्स होते हैं तो तुम कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि इस समय मैं बिजी हूं, ये काम मैं बाद में करूंगा। अगर तुम अपने दिन को प्लान नहीं करोगे तो दूसरों की प्रायोरिटीज तुम्हारे दिन को खा जाएंगी। इसलिए कल से नहीं, अभी से अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करना शुरू करो। छोटा सा प्लान बनाओ, हर काम के लिए समय तय करो और देखो कैसे तुम्हारा दिन बदलता है। तुम देखोगे कि पहले जहां तुम पूरे दिन बस भागते रहते थे, अब तुम कम समय में ज्यादा काम कर पाओगे। यही है अपने दिन का मालिक बनने की असली ताकत। चैप्टर 6, डिस्ट्रैक्शन से दोस्ती मत करो। सोचो, तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में बैठे हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, माइंड फोकस में, तभी अचानक फोन वाइब्रेट हुआ, नोटिफिकेशन आई, व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज, इंस्टाग्राम पर एक रील या यूट्यूब से कोई नया वीडियो का अलर्ट। तुम सोचते हो कि बस 2 मिनट देख लेता हूं, फिर वापस काम पे लौट जाऊंगा। लेकिन इमेजिन करो वो 2 मिनट कब 20 मिनट में बदल गए और 20 कब 50 में, तुम्हें पता ही नहीं चलता। और जब तुम वापस किताब या लैपटॉप खोलते हो तो दिमाग खाली सा लगने लगता है, जैसे अभी तक जो फ्लो में थे वो गायब हो गया। पीटर हॉलिंस यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन में जाते हो तो तुम्हारा दिमाग वापस उसी फोकस स्टेट में आने में लगभग 23 मिनट लेता है। अब सोचो, अगर दिन में 5 बार भी तुम डिस्ट्रैक्शंस में उलझे तो लगभग 2 घंटे सिर्फ वापस ट्रैक पर आने में बर्बाद हो जाते हैं। यानी एक छोटी सी बीप, एक छोटी सी नोटिफिकेशन तुम्हें घंटों पीछे धकेल सकती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था आकाश। उसका सपना था कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करे। उसके पास दिन के 6 से 7 घंटे पढ़ाई का समय होता था, लेकिन हर बार पढ़ाई शुरू करते ही वो बोलता, बस 2 मिनट इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ। वो सोचता था कि ये छोटा सा ब्रेक उसकी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी 6 घंटे की स्टडी सिर्फ 2-3 घंटे रह रही। बाकी समय सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता। एग्जाम का रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। फेल होने के बाद आकाश ने अपनी गलती समझी। उसने सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए, फोन साइलेंट पे रख के लाइब्रेरी में पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में मुश्किल हुई क्योंकि आदत लग चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड अडेप्ट हो गया। अब उसका पूरा फोकस सिर्फ किताबों और प्रिपरेशन पर रहने लगा। नतीजा ये हुआ कि अगले साल वही आकाश टॉप रैंक लेकर आया। डिस्ट्रैक्शन छोटी सी चिंगारी है, लेकिन अगर इसे रोका नहीं तो ये पूरी प्रोडक्टिविटी जला सकती है। अब सोचो, अगर तुम हर बार डिस्ट्रैक्शंस में उलझते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी का कितना टाइम बर्बाद होगा। मान लो रोज सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया या बेकार की नोटिफिकेशंस में चला गया तो साल के अंत तक ये 365 दिन यानी पूरे 15 दिन बर्बाद कर देगा। और अगर रोज 2-3 घंटे गए तो सोचो, साल का लगभग 2-3 महीना सिर्फ मोबाइल में गायब हो जाएगा। ये कितना खतरनाक है तुम खुद इमेजिन कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का एक ही तरीका है, उनसे दोस्ती मत करो। यानी जब काम करो तो फोन को दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, सोशल मीडिया ऐप्स को वर्क आवर्स में ब्लॉक करो और खुद को डिसिप्लिन करो कि ये काम पूरा होने के बाद ही मैं मोबाइल चेक करूंगा। यही छोटी सी हैबिट तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगी। सोचकर देखो, दुनिया में सक्सेसफुल लोग भी हमारे जैसे ही 24 घंटे पाते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि वो डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, एपीजे अब्दुल कलाम,
सबने डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीखा और अपने फोकस को बचाया। अगर तुम ये सीख लो तो कोई भी गोल तुम्हारे लिए बड़ा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अब तक हमने 6 बड़े सीक्रेट समझे हैं। छोटी शुरुआत करो, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर आओ, एक्शन से क्लैरिटी पाओ, प्रोग्रेस को परफेक्शन से ऊपर रखो, टाइम को ब्लॉक्स में मैनेज करो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। याद रखो, फोकस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और डिस्ट्रैक्शंस उस हथियार को कुंद कर देते हैं। इसीलिए कल से नहीं, अभी से तय करो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से कोई दोस्ती नहीं रखनी, क्योंकि अगर तुमने फोकस जीत लिया तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। चैप्टर 7, हैबिट्स बनाओ, मोटिवेशन पर मत भरो। सोच कर देखो तुम्हारे मन में कितनी बार ये रिजॉल्व आया होगा कि कल से मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा या कोई नया स्किल सीखूंगा। रात को नींद पूरी होती है, अलार्म सेट करते हो और सुबह जैसे ही अलार्म बजता है मोटिवेशन गायब। यही है मोटिवेशन की असली प्रकृति, टेम्परेरी, फ्लीटिंग एंड अनरिलायबल। पीटर हॉलिंस यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मोटिवेशन टेम्परेरी है लेकिन हैबिट्स परमानेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो कभी भी ऐसे कंसिस्टेंट एक्शन नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन आना या नहीं आना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। कभी कभी मूड परफेक्ट होता है, कभी नहीं, लेकिन हैबिट्स, डेली रूटीन्स और रिचुअल्स ऐसे टूल्स हैं जो तुम्हें बिना सोचे समझे भी काम करने पर मजबूर करते हैं। जरा पिक्चर करो, एक लड़का था राहुल, उसने जिम ज्वाइन किया और बोला जब मन बनेगा तभी वर्कआउट करूंगा। शुरू में एंथुसियाज्म था, पहले 2-3 दिन रोज गया, लेकिन जैसे ही मन का मूड बदला या सुबह जल्दी उठना मुश्किल हुआ, उसने स्किप करना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते में जिम की मेंबरशिप प्रैक्टिकली बेस्ट हो गई। मोटिवेशन आया और गया लेकिन हैबिट्स नहीं भूनी। अब सोचो, राहुल का दोस्त तमित, उसने भी जिम ज्वाइन किया, लेकिन उसने एक रूल बना लिया कि रोज सुबह 6 बजे चाहे मन बने या ना बने वो जिम जाएगा ही जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगी, अलार्म बजते ही नींद हटाना मुश्किल था, लेकिन वो डेली रिचुअल बन गया। धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हुई, एनर्जी बढ़ी और कंसिस्टेंसी बनी। 6 महीने बाद फर्क साफ दिखा। राहुल के पास सिर्फ वेस्टेड मेंबरशिप और रिग्रेट्स थे, जबकि अमित फिट और हेल्थी बन चुका था। इसी तरह पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हैबिट्स का मतलब है ऑटोमेशन। जब तुम किसी काम को हैबिट बना लेते हो तो वो एक्शन बिना सोचे समझे डेली परफॉर्म होने लगता है। तुम सोच में नहीं पाते कि कब किया, जैसे ब्रशिंग टीथ या कपड़े पहनना, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर अपने गोल्स को इसी तरह डेली हैबिट बनाओ तो तुम्हें मोटिवेशन की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टोरी सार समझो, एक लड़की थी सारा, वो रोज रात को 10 मिनट मेडिटेशन करती थी। शुरुआत में मन नहीं लग रहा था, कई बार सोचा आज स्किप कर देती हूँ, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी बनाए रखी। 1 साल में उसने देखा कि वो बिना सोचे समझे मेडिटेशन शुरू कर देती है। अब उसके अंदर फोकस, पेशेंस और कामनेस की हैबिट डेवलप हो गई। मोटिवेशन कभी भी नहीं आया, लेकिन हैबिट ने उसका काम आसान कर दिया। मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, हैबिट्स की पावर पर भरोसा करो। हैबिट की पावर इतनी स्ट्रांग है कि ये तुम्हें ऐसे एक्शन कराती हैं जो तुम खुद कभी सोच नहीं सकते। मोटिवेशन तो कभी भी घट सकता है, लेकिन हैबिट लगातार तुम्हें प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन्ड बनाती है। अब सोचो, अगर तुम हर काम को सिर्फ मोटिवेशन पर छोड़ दो तो कितनी अपॉर्चुनिटीज खो जाओगे। लेकिन अगर तुम हैबिट्स क्रिएट कर लोगे तो चाहे मन करे या ना करे, काम ऑटोमेटिकली होगा। धीरे धीरे ये हैबिट्स तुम्हारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी और तुम्हारा सक्सेस रेट ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, कल से नहीं, अभी से अपने गोल्स के लिए डेली हैबिट्स बनाना शुरू करो। छोटे छोटे रिचुअल्स डेली लाइफ में शामिल करो, चाहे वो रीडिंग हो, एक्सरसाइज हो, राइटिंग हो या कोई स्किल सीखना। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, हैबिट्स को अपनाओ और एक्शन ऑटोमेटिक बनाओ। यही है रियल सीक्रेट लॉन्ग टर्म सक्सेस का। चैप्टर 8, क्लैरिटी लो फिर स्पीड पकड़ो। जरा पिक्चर करो, तुम हाईवे पर कार चला रहे हो फुल स्पीड में, हवा चेहरे पर है, इंजन की आवाज रोमांचक लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा डेस्टिनेशन कहाँ है। तुम बस चल रहे हो, एक्सेलरेटर दबा रहे हो, लेकिन रोड का कोई मैप नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं। अब सोचो, इतनी स्पीड का क्या फायदा? रास्ता गलत हुआ तो सिर्फ एनर्जी, फ्यूल और समय बर्बाद होगा। पीटर हॉलिंस कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर, यानी कि जब तुम्हें साफ पता होगा कि तुम्हें कहां पहुंचना है, तभी तुम्हारा एक्शन मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव होगा। बिना क्लैरिटी के जितना भी हसल करो, जितनी भी मेहनत करो, उसका परिणाम अनसर्टन होगा। डायरेक्शन क्लियर हो तो स्पीड अपने आप आती है।
क्योंकि हर एक्शन सही पाथ पर होता है। इसे एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझो। एक लड़का था करण, उसे बस ये पता था कि उसे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन ये सक्सेस किस फील्ड में चाहिए, बिजनेस में, एग्जाम में, स्पोर्ट्स में या आर्ट में, पता ही नहीं था। नतीजा उसने हर फील्ड में हाथ डाला। एक दिन कोडिंग, दूसरे दिन इन्वेस्टमेंट, तीसरे दिन पेंटिंग। कोशिशें तो हुई लेकिन कोई स्किल डीप नहीं बनी। 3 साल बीत गए और करण सिर्फ कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हुआ। अब दूसरी तरफ एक लड़की थी माया। उसने साफ तय किया कि उसका गोल सिविल सर्विसेज पास करना है। उसके पास कंप्लीट क्लैरिटी थी, कौन सा एग्जाम, कौन सा सब्जेक्ट, क्या डेली रूटीन होगा। उसने अपने सारे एक्शंस उसी गोल के अलाइनमेंट में रखा। जब रोज स्टडी, मॉक टेस्ट, रिवीजन और डेली प्लानिंग क्लियर डायरेक्शन में हुए तो स्पीड भी नेचुरली आई। वो बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस के एफिशिएंटली पढ़ती रही। 2 साल में उसने IAS एग्जाम क्लियर कर लिया। अब स्टोरी में और डेप्थ डालो। जब डायरेक्शन क्लियर है तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। तुम नहीं सोचते कि कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा नहीं। माइंड फोकस्ड रहता है, हर एक्शन ऑटोमेटिक फ्लो में आता है। वहीं अगर डायरेक्शन अनक्लियर हो तो एक्शन तो होता है लेकिन जिगजैग, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। डायरेक्शन के बिना स्पीड सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है, यानी कि जितनी जल्दी चलो, अगर रास्ता गलत है तो बस रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जब क्लैरिटी हो तो हर मिनट की एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट होती है और रिजल्ट भी गारंटीड लगता है। इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक एरो की तरह है। बिना टारगेट के एरो किसी भी डायरेक्शन में उड़ेगी। टारगेट पता हो तो वही एरो सीधे बुलजाय में लगेगी। यही फर्क है क्लैरिटी का। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को डिफाइन करो। वीकली और मंथली प्लान बनाओ कि कहां पहुंचना है। डेली एक्शन को उसी डायरेक्शन में एलोकेट करो। डिस्ट्रैक्शंस और इररिलेवेंट टास्क को एलिमिनेट करो। सोचकर देखो, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्लियर गोल है और हर स्टेप उसी गोल के अलाइनमेंट में है, तो स्पीड, एफिशिएंसी और रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। तुम्हें मेहनत करते करते एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों याद रखो, एक्शन तेज होना अच्छा है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होना सबसे जरूरी। जब क्लैरिटी मिलेगी तब ही स्पीड मीनिंगफुल होगी और तुम अपने लक्ष्य तक जल्दी और एफिशिएंटली पहुंचोगे। तो दोस्तों, थिंक लेस डू मोर हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है कि हम सब की प्रॉब्लम सोचने की नहीं, ज्यादा सोचने की है। हमने सीखा कि छोटी शुरुआत करो, परफेक्ट का इंतजार मत करो, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर आकर एक्शन लो, हैबिट्स बनाओ ताकि मोटिवेशन की जरूरत ही न पड़े, टाइम ब्लॉकिंग और डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ से फोकस वापस पाओ, क्लैरिटी लेकर चलो, फिर स्पीड अपने आप आ जाएगी। सोचकर देखो, अगर आज से ही तुम इन स्टेप्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दो तो अगले 6 महीनों में तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तुम ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सबसे जरूरी, अपने गोल्स के एकदम करीब पहुंच जाओगे। जिंदगी जीतने के लिए तुम्हें और सोचने की नहीं और एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो एक्शन लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि नॉलेज वो हथियार है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसी ही किताबों का विजडम आए तो अभी सब्सक्राइब करो माइंडशेल्फ हिंदी को। यहाँ हम सिर्फ किताबों को समराइज नहीं करते, हम आपको वो चाबी देते हैं जिससे आपकी जिंदगी का ताला खुल सकता है। तो चलो, आज से खुद से एक वादा करो, मैं कम सोचूंगा, ज्यादा करूंगा और एक्शन से अपनी जिंदगी बदलूंगा।